आइए अब चुनावी राजनीति की बात करते हैं, जहां तमिलनाडु में आज सभी 234 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया और पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले राउंड के प्रचार पर ब्रेक लग गया। हालांकि प्रचार अभियान के आखिरी दिन आज बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के पास कमान थी, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद थी। दोनों नेताओं की चुनावी भाषा में धमकी वाले कोडवर्ड काफी ज्यादा थे। मतदान में जरा भी खलल डाला तो उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक का मुकाबला कर नहीं सकते और मुझसे लड़ना चाहते हो। ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले, 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। এই মেদিনীপুর জেলায় নিজেদের লোকেদের সব ডেপিউট করেছে এবং তারা এক পক্ষ হয়ে কাজ করছে, বিজেপি পক্ষ হয়ে কাজ করছে। আর এই জেলায় গদ্দার লিস্ট করে দিয়েছে কাকে কাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। আর ইলেকশনের পরে তুমি নিজেকে সামলাও। ममता सरकार का बजट है 2000 करोड़ और मुसलमान और मदरसा के लिए ममता सरकार का बजट है 5800 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये अन्याय अब लंबा चलने वाला नहीं है। তোমাদের এত অহংকার, এক ভাই এমপি, তুমি এমএলএ, আর এক ভাই এমএলএ, পুরো পরিবারটাকে ঢেলে দিয়েছো। আমাদের পরিবারে এমএলএ ইলেকশনে কেউ দাঁড়ায়নি আমি ছাড়া, এটা মাথায় রাখবেন। অভিষেককে রোজ গালাগালি দেয়, তুমি অভিষেককে লড়তে পারো না আর আমাকে লড়বে। আগামী দিন মিদনাপুরের দায়িত্ব নিয়ে অভিষেকই কাজ করবে। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यूसीसी। मुझे बताओ भाई, इतने सारे युवा हैं, कुछ लोग 4 शादी करते हैं, कुछ लोग 1 शादी कर पाते हैं। ये ठीक है क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी नहीं कर। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और दोनों सरकारों से जनता ऊब चुकी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी पहले से यहाँ बहुत मजबूत रही है। इस चुनाव में बदलाव होगा और हमारे कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेंगे। पश्चिम बंगाल से आगे तमिलनाडु चलते हैं, जहां आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। यहां सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग है। इससे पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि विवाद हो गया और उन्हें सफाई देनी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई। दरअसल खड़गे महिला आरक्षण पर बीजेपी के आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि ये एआईएडीएमके के लोग जो खुद अन्ना दुरई की फोटो लगाते हैं, वो मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वो एक आतंकवादी है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से इस पर माफी मांगने के लिए कहा। बीजेपी इतने पर नहीं रुकी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहती है। ये इनकी मानसिकता है। हालांकि विवाद बढ़ने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो आतंकवादी हैं। मेरा मतलब है, मैं साफ करना चाहता हूं कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे संस्थाएं उनके हाथ में हैं। वो डीलिमिटेशन भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi? He is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them.
it means that they are weakening democracy. I strongly condemn Mr. Kharge's statement. I demand an apology from both the partners, Rahul Gandhi and MK Stalin, for this downright insult of the people of India. Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain secrets, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize him into he is terrorizing people and political parties. Now, and I never say he is a terrorist. But they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters by calling the nation's Prime Minister a terrorist. I do not think the people of Tamil Nadu will either forget this insult, and I am sure the people of Tamil Nadu will not forgive